ये है वक्त मीडिया। उत्तराखंड के किच्छा में 29 सितंबर 2019 को साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था गुंजन ने एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे माननीय राजेश शुक्ला, विधायक विधानसभा किच्छा। कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे माननीय दर्शन कोहली, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद। और कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि रहे नजाकत खान साहब, पूर्व सभासद, प्रमुख समाज सेवी। और प्रोग्राम के विशिष्ट अतिथि रहे माननीय दुर्गेश गुप्ता, अध्यक्ष युवा व्यापार मंडल किच्छा। इस प्रोग्राम का संचालन किया इस प्रोग्राम के संयोजक डॉक्टर नबी अहमद मंसूरी, जो अध्यक्ष हैं संस्था गुंजन के, साथ ही अखिल भारतीय मंसूरी समाज उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि आज के क्षेत्रीय विधायक माननीय राजेश शुक्ला जी तशरीफ ले आए हैं। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर तशरीफ लाएं। उनके साथ हमारे डॉक्टर हारून मलिक साहब, अकील अहमद साहब और तमाम जो साथी हैं मौजूद हैं। मैं चाहूंगा शुक्ला जी तशरीफ लाएं और हमारे जो अध्यक्ष दर्शन कोहली जी, नजाकत खान, दुर्गेश जी, ये भी यहाँ पहुंचे। प्लीज जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मंच पर पधारे। आए सर, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। किस विधि स्वागत करूं आपका, शब्द हमारे पास नहीं, धन्यवाद करने को सक्षम वाणी मेरे पास नहीं। अब केवल कोरे शब्द सुमन है जिनमें कहीं सुवास नहीं, इस पर भी संतुष्ट रहेंगे, होता है विश्वास यही, होता है विश्वास यही। धन्यवाद सर। माला दे दो। हाँ जी, ये लोग वो माला तो पहले। हाँ हाँ, ये लीजिए, माला तो पहले। ये लीजिए, ला रहे हैं, अभी ला रहे हैं। ताली हो जाए विधायक के लिए। नहीं जरूरी है। हाँ, ताली बजाओ। जी माला पहना बहुत बहुत धन्यवाद सर। दो शब्द आपसे कहना चाहूँगा। मैं तो यहीं से शुरू करूंगा कि अभी जब मंसूरी साहब ये पगड़ी बांध रहे थे, मेरे सिर में पहना रहे थे, तो मुझे मुनव्वर राणा साहब का वो शेर याद आया कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? आज आपने जो पगड़ी पहनाई है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इसकी लाज हम रखें और हम कोशिश करेंगे कि हो गया बोल दूंगा मैं। पहले वो बोलना चाहता हूं। विधायक जी का संबोधन होगा, लेकिन उनके लिए मैं 4 पंक्तियां पहले कहना चाहूँगा। जी आप सबकी कहा गया। न हिंदू की जरूरत है, न मुसलमान की जरूरत है। न हिंदू की जरूरत है, न मुसलमान की जरूरत है। मजहब इंसानियत को
शिक्षा को हमेशा राजेश शुक्ला की जरूरत है। धन्यवाद। मैं बोल दूं? जी जी। आज के हमारे इस मुशायरे में सबसे पहले मैं चेयरमैन साहब जो इस नगर के प्रथम नागरिक हैं भाई दर्शन कोली जी, उनका स्वागत करता हूं। इस वार्ड के या अगल बगल के हमारे सभी जनप्रतिनिधि, खासतौर पर हमारे सभासद नजाकत भाई जो बहुत ही मेहनती और कर्मठ हैं, लगातार जीत रहे हैं। शायद तीसरी बार जीत गए ना? तीसरी बार। अब जितनी बार जीतेंगे उतने मुझे भी जीतना पड़ेगा। इन्हीं से प्रेरणा लेता हूँ। हमारे दुर्गेश भाई और विशेष रूप से हमारे लियाकत भाई जो सभासद हैं, ये भी प्रधान भी रहे हैं, अब उनका गांव शहर में आ गया, सभासद हैं, इनसे सीखते हैं हम लोग। हारून मलिक साहब हमारे अध्यक्ष हैं, अखिल भाई बैठे हैं, सभी साथी बैठे हैं, हमारे पत्रकार मित्र बैठे हैं, और विशेष रूप से हम सबको जोड़ने वाले, क्योंकि मैं मानता हूँ कि साहित्य और कला या संगीत जितना हमें जोड़ सकता है शायद उतना हमें कोई नहीं। तो हमारे शहर के एक ऐसी हस्ती हमारे मंसूरी साहब, जिनसे हम सब सीखते हैं और जो मोहब्बत के व्यक्ति हैं, इनका उर्दू और हिंदी दोनों पर बहुत अच्छी पकड़ है। मुझे उर्दू आती नहीं है, लेकिन जब उर्दू का कोई लफ्ज मुझे समझ में नहीं आता है तो मुझे शायरी का शौक है, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि मंसूरी साहब बताइए इसका मतलब क्या है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार मैंने सुना था कहीं शेर के, आ मेरी मौत मेरी जान बचा ले आकर, आ मेरी मौत मेरी जान बचा ले आकर, जिंदगी रोज मुझे ज़ेरो ज़बर करती। तो मुझे ज़ेरो ज़बर का मतलब समझ नहीं आया था, तो मंसूरी साहब को याद होगा मैंने इनसे पूछा था, मैं ऐसे समझ गया था, लेकिन उसका मतलब क्या है तो आपने मुझे समझाया, नीचे उनका प्लस माइनस करना जो है वो ज़ेरो ज़बर, अप एंड डाउन। तो मैं अप एंड डाउन से इतना दुखी हो गया हूँ कि मौत से कह रहा हूँ कि मेरी मौत आके मेरी जिंदगी मुझे बचा ले। तो कितना बड़ी फिलॉसफी है इसके नीचे। और उर्दू का यही खासियत है कि उर्दू जो है वो सबको अपने में समा लेती है, उसकी जो मिठास है और सभी भाषाओं के अच्छे शब्दों को अपने अंदर शामिल करके वो समृद्ध भाषा बनी है। और कभी कहा है उन्होंने, वसीम बरेली साहब ने, कि स्वभाव फूल जैसा, हौसला गुलदान जैसा, स्वभाव फूल जैसा, हौसला गुलदान जैसा है, ये उर्दू है कि जिसका दिल भी हिंदुस्तान जैसा है। उर्दू और हिंदी सगी बहनें हैं, और इस तरह के कवि सम्मेलन और मुशायरे आपने सुना होगा, बहुत से हमारे अभी शायरों और कवियों ने सुनाया होगा, भी और लोग सुनाएंगे। हम लोग राजनीतिक लोग हैं, समय से कभी कभी नहीं पहुंच पाते, चुनाव चल रहे हैं हमारे यहाँ जिला पंचायत के, उसमें ड्यूटी लगी हुई है, पद्मनगर यूनिवर्सिटी मेरे कंस्टिट्यूएंसी, वहाँ भी आज एक कवि सम्मेलन था, वहाँ में था। मैं देर से आने के लिए आपसे माफी चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जो नौजवान बैठे हैं, अब कुछ बच्चे ऐसे ही बैठे हैं, कुछ ज्यादा समझ रहे हैं। मैं हैरान पड़ गया कि बहुत ज्यादा ताली बजा रहे थे, बहुत शोर मचा रहे थे। तो मुझे याद है कि एक बार जब हम लोग जहाज कॉलेज में पढ़ते थे, अभी इंटर में शुरू में, तो हमारे गुरु जी थे पांडे जी, उनको कुछ गीत और कुछ शायरी का बहुत शौक था सुनाने का। तो जो बच्चे सोचते थे जल्दी ये कार्यक्रम खत्म हो रहा हम घर जाए, वो उनको शेर की पहली लाइन बोलने के पहले ही वाह वाह करने लगते। तो एक बार उन्होंने कहा कि उन्होंने बच्चे को किस्सा सुनाया, एक शेर है ना कि खुद ही को कर बोलने की हर तजवीज से पहले एक बंदे से पूछे कि बताते ही रजा क्या है। तो उन्होंने एक लड़के को खड़ा किया, बोले बता उसका मतलब क्या है। तो उसने कहा इसका मतलब ये है कि पहाड़ पे चढ़ता जा चढ़ता जा चढ़ता जा, जब बहुत दूर पहुंच जाएगा तो खुदा आके पूछेगा तो ये रजाई। तो
इस तरीके से मत समझना भाई। अच्छा, बहुत ताली बजा रहे हैं आप लोग, समझिए, ताली बजाइए, शोर नहीं। और मैं ये कह सकता हूँ कि इतनी रात तक बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये हमारी तहजीब भी है और यही हमारी ताकत भी है। ये बच्चे कभी सुनने के लिए बैठे हैं और घंटों यहाँ बैठेंगे। ये ताकत साहित्य में है, ये ताकत उर्दू अदब में है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो बच्चे यहाँ बैठे हैं कुछ सुनकर जाएंगे, कुछ सीख कर जाएंगे, और जहाँ मौका लगेगा इसे सुनाएंगे भी। मैं शायरी लिखता तो नहीं हूँ, लेकिन शायरी जो उसने सुनी है उसे ही सुनाकर लेकर महफिल में लूट लेता हूँ। तो आप कुछ सीख कर जाएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं फिर से एक बार मंसूरी साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि संसाधनों की दिक्कत होती है, कठिनाइयाँ होती हैं, उसके बावजूद भी आपका ये जज्बा है कि आप इतनी हिम्मत करते हो, इतना अच्छा कार्यक्रम हर वर्ष कराते हो और हम सबको इसमें आने का अवसर देते हो। इसके लिए मैं आपका पूरे किच्छा की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया माननीय विधायक जी। और मैंने विधायक जी के लिए तो ये कह, एक हमारे रणधीर प्रसाद गौड़ जी हैं जो बरेली से आए हैं, एक पुस्तक आपको भेंट करना चाहते हैं। ये आपको पुस्तक भेंट कर रहे हैं रणधीर प्रसाद गौड़ जी की। मैं आपको रणधीर प्रसाद गौड़ जी ने मुझे एक पुस्तक प्रस्तुत की है, बज़्म इश्क़ दीवाने गज़ल। मैं इसे जरूर पढ़ूंगा, मुझे शौक है और मैं आपको बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं चाहूंगा एक फोटो आपके मेरे साथ हो जाए, ये मुझे देते हुए फोटो ले लीजिए। प्रणाम। और माननीय शुक्ला जी के लिए दो लाइनों में यह कहता चलो, वो अपनी जगह पहुंच रहे हैं कि लगा है तेरे नाम का पत्थर हर बस्ती हर गांव में, लगा है तेरे नाम का पत्थर हर बस्ती हर गांव में, बस तेरे ही चर्चे हैं पनगट पीपल की छांव में। लगा है तेरे नाम का पत्थर हर बस्ती हर गांव में, बस तेरे ही चर्चे हैं पनगट पीपल की छांव में। है सबकी यही अभिलाषा पूरी होगी सबकी आशा, है सबकी यही अभिलाषा पूरी होगी यही सबकी आशा। अबला बिकेगी अबला कोई एक रोटी के दांव में, बस तेरे ही चर्चे हैं पनगट। दोस्तों हमारे बीच जैसा कि